बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, हरियाणा और पंजाब के शंभू बॉर्डर से पानीपत से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां गंभीर रूप से 3 कर्मचारी अस्पताल में भर्ती हैं। आपको बता दें कि मौके पर दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन इस बीच 3 से ज्यादा लोग इस आगजनी में झुलसे हैं। बलाना गांव स्थित धागा फैक्ट्री में ये बड़ा हादसा हुआ है। तो पानीपत से बड़ी खबर, धागा फैक्ट्री में लगी आग, 2 कर्मचारी जिंदा जले, गंभीर रूप से झुलसे 3 कर्मचारी अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया। फौरन मौके पर दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया है। बड़ी खबर पानीपत से, दमकल कर्मियों ने 5 कर्मचारियों को बचाया है। बलाना गांव से धागा फैक्ट्री में यह हादसा हुआ है। धागा फैक्ट्री में आग लगी। बता दें आपको, 2 कर्मचारी जिंदा जले हैं। गंभीर रूप से झुलसे 3 कर्मचारी अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया है। बिल्कुल, तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मौके पर दमकल कर्मियों की गाड़ी मौजूद और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पानीपत की पूरी घटना बताई जा रही है। बलाना गांव स्थित एक धागा फैक्ट्री में ये बड़ा हादसा हुआ है और इस बीच आगजनी में 2 कर्मचारी जिंदा जल गए, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हुए। और अनिल कुमार संवाददाता पानीपत से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनिल, कब और कैसे हुआ यह हादसा और जो झुलसे हैं जो कर्मचारी, उनकी हालत कैसी बताई जा रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये देर रात का ये मामला है। पानीपत के इसराना स्थित बलाना गांव में धागा की फैक्ट्री है, जहां पर यह हादसा हुआ है। और देर रात फैक्ट्री में जो आग लगी है उसके कारण 2 मजदूर जिंदा जल गए और 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको उपचार के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल में लाया गया था, जहां से उनकी हालत को गंभीर देखते हुए उन्हें रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया है। और फिलहाल जो मृतक हैं उनके शवों को पानीपत के जली अवस्था में जो सिविल अस्पताल का मोर्चरी हाउस है उसमें रखवाया गया, जहां पर उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। जी बिल्कुल अनिल, और खासतौर पर जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है, इस पर फिलहाल शुरुआती जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? जी देखिए, बिल्कुल जो फैक्ट्री मालिक है उनका कहना है कि जो शॉर्ट सर्किट के कारण ये जो आग लगी है। फिलहाल जो पानीपत प्रशासन के लोग हैं वो प्रशासन के आला अधिकारी हैं, जो पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो अभी मौके पर गए हैं, फैक्ट्री में गए हैं और जो पूरी तरह से जो जांच की जा रही है और किस तरह से जो ये हादसा हुआ है इसको लेकर जो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। और बता दें कि फैक्ट्री मालिक के द्वारा जो बात कही गई है, उनका कहना है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ही ये हादसा हुआ है। लेकिन अनिल, अभी शुरुआती तौर पर क्या पता चल पाया है, फैक्ट्री में फायर सेफ्टी नॉर्म्स की व्यवस्था वहां पर थी? क्योंकि जिस तरीके से हम फैक्ट्री को देख पा रहे हैं, जो कंडीशन वहां पर अभी दिख पा रही है, ऐसा लग रहा है कि आग पूरी तरीके से लगी हुई थी। क्या फायर सेफ्टी जो डिवाइसेस है वहां पर वो उनकी व्यवस्था वहां पर थी? ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है देखना। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा जो जिस समय हादसा हुआ है, क्योंकि 1 बजे के करीब ये हादसा हुआ है। उस समय जो मजदूर हैं वो भी अपना काम करके रेस्ट करते हैं, क्योंकि सुबह फिर काम करने के लिए आते हैं। तो इसीलिए जो किसी को कुछ भी समझने का मौका नहीं लगा। जो आग है, धागा होने के कारण जो है आग एकदम से पूरी फैक्ट्री में फैल गई और जो मजदूर अंदर थे वो उनमें से 2 की मौत हो गई और 3 गंभीर जो हालत में अभी झुलस गए थे और उनको इलाज के लिए भेज दिया गया। फिलहाल आग जो धागा होता है उसमें जो आग बिल्कुल पेट्रोल की तरह से एकदम से फैल गई और जिस कारण कुछ भी समझ में नहीं आया। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनिल कुमार इस तमाम जानकारी के लिए।